3 बार भोजन, लेकिन भजन 1 बार, और इसमें भी आते हैं झंझट 1000। सबसे पहले कटौती किसी में होगी तो भगवान के भजन में ही होगी। भैया भजन पूजन तो बाद में भी कर लेंगे, काम पहले कर लो, भोजन पहले कर लो, भजन बाद में भी कर लेंगे। भजन के बिना रह सकते हो, लेकिन भोजन के बिना नहीं रह सकते। आज नहीं हुआ। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। श्री प्रहलाद जी महाराज ने सुंदर उपदेश यहाँ पर अपने मित्रों को दिया। सभी मित्र कहते हैं प्रहलाद जी, भजन करने का, भक्ति करने का बड़ा मन हमारा भी होता है, लेकिन अब जब आप आपके पिताजी को देखते हैं तो सब डर जाते हैं। तो प्रहलाद जी कहते, मित्रों भगवान कोई अकेले मेरे घर के नहीं हैं, सबके हैं। प्रहलाद जी के मित्रों ने प्रहलाद जी के साथ यहाँ कीर्तन भी बहुत जोर से किया। कीर्तन की ध्वनि हिरण्यकश्यप ने जब सुनी, कोपावेश जलदगात्रम पुत्रम हन्तुम मनोदधे। हाथ में खड्ग लेकर के प्रहलाद को मारने की भावना से हिरण्यकश्यप विद्यालय में आया। जो अट्टहास किया, कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। कहता है, बेटा प्रहलाद, तू किसके बल पर मुझे चुनौती दे रहा है? मैं जब क्रोध करता हूं तो आकाश भी थर्रा जाता है, तू मुझको चुनौती दे रहा है? तेरी रक्षा कौन करता है? तुझ में किसका बल है? तो प्रहलाद जी बिल्कुल निर्भीकता से उत्तर देते हैं, न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चा परेसा परे वरे विस्तिर जंग माए ब्रह्मा गयो येन वशम प्रणीता। पिताजी, जो बल मेरे अंदर है, जो बल आपके अंदर है, जिन ब्रह्मा जी के वरदानों पर आप इतने कुपित हो रहे हो, मेरे ठाकुर तो उन ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। ब्रह्मादिक देवता उनके वश में रहते हैं। अच्छा, तो भगवान यदि तेरा हर जगह है, तो क्या इस खम्भे में तेरा भगवान है? क्वासो यदि तत् सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। यदि तेरा भगवान हर जगह है तो क्या इस खम्भे में तेरा भगवान है? तो प्रहलाद जी उस खम्भे की ओर देखते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, पिताजी मयातु दृश्यते, मुझे इस खम्भे में मेरे परमात्मा दिखाई पड़ रहे हैं। और ध्यान दीजिए, भगवान कहां? जहां भक्त की हां, भगवान वहां, वहीं भगवान। निर्भीकता से प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मेरे प्रभु इस खंबे में हैं। उसी समय हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, अपनी गदा उठाई और गदा का प्रहार खंबे में किया। खंबा फट गया। भक्त का वचन सिद्ध करने के लिए भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की जय। गगड़ गड़गड़ानो खंब फाटो चरचरानो निकसो नरनाहर को रूप अति भयानक है। ककर कर कराब दसन जीव लप लपाब चितपत सरोज मानो अंग जात खानो। इतना भयानक रूप देखकर हिरण्यकश्यप के तो हाथ से तलवार छूट गई। भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा, जकड़ा और बीच देहरी पर जाकर बैठ गए। हिरण्यकश्यप कहता, पकड़ तो लिया, मार नहीं सकते। भगवान कहते, क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान मेरे पास में। अच्छा, तूने क्या वरदान मांगे बता? हिरण्यकश्यप कहता है, ना भीतर मरू ना बाहर मरू। तो भगवान कहते, ना तो हम भीतर हैं ना बाहर, हम तो बीच दरी पे बैठे हुए हैं।
अच्छा, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, अब कैसे मारोगे? भगवान कहते ना तो दिन है ना रात, ये सायंकालीन वेला है। अच्छा, तो ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, अब कैसे मारोगे? भगवान कहते हैं ये पेने पेने नाखून देख रहा है ना, इसी तरह ऑपरेशन करूंगा। ना मनुष्य से मरूं ना जानवर से मरूं। भगवान कहते मैं कौन हूं? ना तो नर हूं ना सिंह, शेर का मुख नर का शरीर, ना तो नर हूं ना सिंह, मैं तो नरसिंह हूं। अच्छा, तो ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरूं। भगवान कहते हैं मैंने ब्रह्मा को बनाया है, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया। मैं ब्रह्मा की सृष्टि से बिल्कुल अलग हूं। अच्छा, तो 12 महीने से किसी महीने में न मरूं। भगवान कहते मैंने तेरे लिए 13वां महीना पुरुषोत्तम माह स्पेशल बनाया है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम। भगवान के सारे, ब्रह्मा जी के सारे वरदानों को भगवान ने सिद्ध किया। पहने पहने नाखून दैत्य के उदर में विलीन कर दिए, आंतों को चीर कर बाहर निकाला, आंतों की माला गले में धारण कर ली। उसी समय दैत्य का प्राणांत हो गया। बोलो असुर निकंदन भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। ये प्रहलाद की भक्ति है। भक्ति के बल पर भगवान को प्रकट कर दिया, खंबे से प्रकट कर दिया। इसलिए तो कहते हैं सूर अनेक भय जग में। सूर अन्य तो बहुत हुए, सूर अनेक भय जग में, पे पग सूर सुस्वाद कहाँ। जो ढोल मजीरा बजाए रहे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। रामायण कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। और नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, अरे तारण सो प्रहलाद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंबन, नरसिंह तो हर जगह है, प्रहलाद जैसी भक्ति भी तो होनी चाहिए। तारण सो प्रहलाद कहाँ। भगवान ने दैत्य का प्राणांत किया और यहां भगवान बड़ा क्रोध वर्षा रहे हैं। सभी देवता प्रहलाद जी के पास आए और प्रहलाद जी से कहने लगे बेटा प्रहलाद, तेरे कारण भगवान ने इतना भयानक रूप धारण किया है और तू ही इनके इस क्रोध को शांत कर। यदि बेटा आज तूने इस क्रोध को शांत नहीं किया तो आज ही प्रलय हो जाएगी। इस क्रोध को शांत कर। प्रहलाद जी महाराज भगवान के चरणों में आए और सीधे साष्टांग प्रणाम करते हैं। साष्टांग। अन्य जितने देवता आए सब भगवान का मुख देख रहे थे, लेकिन प्रहलाद जी ने भगवान का मुख नहीं देखा, पैर देखे, चरण देखे, लेट गए पैरों में। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं, विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः, उत्थाप्य तश्लीष्ण ददाकराम्बुजं, कालाहि वित्रस्त्रधिया कृता। स्वपाद मूले, भक्त प्रहलाद भगवान के पैरों में गिर पड़े। और ध्यान दीजिए, पैर क्यों छुए जाते हैं? संतों के, महंतों के, महापुरुषों के, ब्राह्मणों के, विप्रों के पैर छूते हैं। अच्छा, पैर छूने से मिलता क्या है? एक सोचनीय बिंदु है
क्यों छूते हैं पैर? क्या मिल जाता है? ध्यान दीजिए, जब हम किसी के पैर छूते हैं पवित्र मन से, जब हमारे हाथ उसके पैर पर जाते हैं तो उसका मन द्रवीभूत होने लग जाता है। जिसने पैर छुए हैं उसके लिए वो सोचता है कि मैं इसको क्या दे दूं, इसको दे दूं मैं कुछ। इतना करुणा भरा हृदय उसका हो जाता है, इसको मैं क्या क्या दे दूं, क्या दे दूं इसको। इसलिए महापुरुषों के पैर पकड़ना चाहिए, क्या दे दूं इसे। नरसिंह भगवान कहते हैं, जब भक्त को पैरों में लेटा हुआ देखा, भगवान ने प्रहलाद को उठाया, अपनी गोदी में बिठाया, सिर पर हाथ फेरने लगे। बेटा प्रहलाद, भक्तों को पुकारने में देर होती है, मुझे आने में देर नहीं होती, लेकिन तू तो कब से पुकार रहा था, मैं देर से आया, मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे। भक्त भगवान से क्षमा याचना मांगती तो बहुत देखा, लेकिन भगवान एक भक्त से क्षमा याचना मांग रहे हैं, ये पहली बार है। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम एक गाने से। गिर से गिराया तुम्हें जल में डुबाया, हाय कष्ट पहुंचाया दुष्ट अग्नि के जलाने से। उर से लगाए और प्रभु कहे बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने। मंजुल मुखारविंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने। क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में। आलोचितो ही विषयो यमभूत पूर्वः, क्षन्तव्यमं यदि में समये विलंबः। मैं बहुत विलंब से आया बेटा प्रहलाद, मुझे क्षमा कर दो। जितने देवता खड़े थे सबकी आंखों में आंसू आ गए। भक्त प्रहलाद ने पूरे 42 श्लोकों में 42 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति की। स्तुति तो खैर बहुत लंबी है। भगवान कहते हैं, बेटा प्रहलाद मैं तुझसे प्रसन्न हूं, क्या वरदान चाहता है, कुछ मांग ले आज। तब प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु मामाम प्रलोभयत, मुझे मांगने का लालच मत दीजिए। नसवत्या सवई वणिक, मैं कोई वणिक नहीं हूं जो आपकी भक्ति के बदले में मैं आपसे कुछ मांगू। और प्रभु आप मेरे से प्रसन्न हो तो एक वरदान दे दीजिए। और भैया प्रहलाद जी ने ऐसा वरदान मांगा कि आज तक किसी ने नहीं मांगा। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु देना चाहो तो एक वरदान दे दो। कौन सा? यदि राशि समय कामा वरास्तम वरदर्शवा, कामानां मद्य संरोहम् भवतस्तु वृणे वरम्। प्रहलाद जी कहते हैं, हे प्रभु आप देना चाहो तो एक वरदान दे दो कि मेरे मन में कभी मांगने की इच्छा ही कभी जागृत ना हो, मैं कभी किसी से कुछ ना मांगू, बस यही वरदान मुझे दे। भगवान कहते, बेटा प्रहलाद
तेरे मन में इच्छा कहाँ थी मांगने की? प्रहलाद जी कहते नाना महाराज, इस मन का कोई भरोसा नहीं है। ये मन कब क्या मांग ले, कहाँ फंस जाए, ये कोई पता नहीं। प्रभु विमुंचति यदा कामान मानवो मनसस्थिताम तही पुंडरीकाक्षः भगवत्वाय कल्पते। व्यक्ति के हृदय से कामनाएं निकल गई तो तही उसी समय वह व्यक्ति, वह जीव आपका स्वरूप हो जाता है। ये कामनाएं ही जीव का पतन करती है। इसलिए प्रभु मेरे मन में कभी मांगने की इच्छा ही कभी जागृत ना हो, बस यही वरदान चाहिए। भगवान कभी लगे बेटा तेरे मन में इच्छा कहाँ थी? भगवान जाने लगे। सो कहते हैं बेटा प्रहलाद इस सिंहासन पर बैठ, अपने पिता के सिंहासन पर, और एक मनमंत्र तक तू प्रेम से राज्य भोगना। एक मनमंत्र तक। नरसिंह भगवान चलने लगे तो श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं प्रभु जा तो आप रहे हो, जाते जाते एक वरदान मांग रहा हूं। क्या? इस सिंहासन पर बैठकर मेरे पिता ने आपको खूब गालियां दी हैं। मेरे पिता की अधोगति नहीं होना चाहिए, मेरे पिता आपके धाम में जाने चाहिए। नरसिंह भगवान कहते हैं बेटा प्रहलाद तेरे जैसा भक्त जिस कुल खानदान में उपस्थित हो जाता है उस कुल खानदान की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। फिर तो ये तेरे पिता हैं, ये तो तेरे पिता हैं। त्रिसप्तभि पिता पूता पितृभि सहते नघ यदि साधो स्वग्रहे जातो भगवान वही कुल पावन। कुल पवित्र हो जाते हैं भक्तों के आने से। पुत्र का मतलब पुन्नाम नरका त्रायते इति पुत्रः, जो अपने माता पिता को पुन्नाम नरक से बचा ले उसको पुत्र कहते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। नरसिंह भगवान की सुंदर स्तुति की, अंत में प्रभु अंतर्हित होते हैं। बोल नरसिंह भगवान की जय। शिवदेव जी कहते हैं राजन तुमने प्रश्न किया था भगवान समदर्शी हैं तो विषमता का व्यवहार क्यों करते हैं? भगवान को जो जिस भाव से भजता है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। जैसा भजन करोगे भगवान वैसा फल आपको प्रदान कर देंगे। 10 अध्यायों में सप्तम स्कंद के प्रहलाद जी का पावन चरित्र यहाँ श्रवण कराया। 5 अध्याय जो हैं सप्तम स्कंद के, इनमें धर्म पंचाध्याय का वर्णन किया गया है। 5 वर्ण और 5 आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण होते हैं। ब्रह्मचारी गृहस्थ मानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम होते हैं। यहां भागवत का सप्तम स्कंद विराम होता है। अब आइए अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं। अष्टम स्कंद का नाम है मनमंत्र कथा। भगवान ने कौन से मनमंत्र में किस भक्त पर किस रूप में दर्शन दिया। 24 अध्याय हैं इसमें। एक बार भगवान ने ग्राह से ग्रसित गजेंद्र की रक्षा की हरि अवतार धारण करके। कथा से आप सभी परिचित हैं। हाथी त्रिकूट पर्वत पर निवास करता था। 1000 योजन का पर्वत था और हाथी बड़ा अभिमानी था। देखो हाथी भी 3 प्रकार के होते हैं। हाथी भी की कई वैरायटियां होती हैं। शास्त्रों में आया है 3 प्रकार के हाथी होते हैं। पहला होता है हस्ती। 2 रोटी मांगते घूमते हैं ना घर में हाथी महावत लेकर, इनको हस्ती कहते हैं। एक होता है वन हस्ती हाथी, जो सिर्फ जंगल में ही निवास करता है, जंगल में ही रहता है। लेकिन एक होता है गंध हस्ती हाथी। हाथी की विशेषता क्या होती है इसकी? इसके माथे से एक गंध निकल रहा है, गंध। इस गंध की इतनी खुशबू होती है, इतना सुगंधित है गंध होता है कि कई कोसों तक का वातावरण वह गंध सुगंधित कर देता है। बड़े बड़े शेर व्याघ्र उस गंध हस्ती हाथी का मार्ग छोड़कर चले जाते हैं। इतना शक्तिशाली वह गंध हस्ती हाथी होता है।
यदगंध मात्रा धर्यो गजेंद्र, वही गंध हस्ती हाथी त्रिकूट पर्वत पर निवास करता था। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जो बॉक्स आज लगाए इनकी आवाज थोड़ा ठीक से आ नहीं रही, आवाज सही नहीं आ रही इसकी, थोड़ा बेस और कम कर दो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो वही गंध हस्ती हाथी त्रिकूट पर्वत पर निवास करता था। कई हथनियों का झुंड उसके साथ चलता था। एक बार नदी में नहाने के लिए आया, हथनियां तो निकल गई, हाथी नहीं निकला, तो मगर ने हाथी का पैर पकड़ लिया। बोल संत भगवान की। हाथी ने मगर का पैर पकड़ा। हाथी सोचने लगा ये मेरा छोटा सा जानवर क्या बिगाड़ लेगा, मैं इतना शक्तिशाली। लेकिन जब मगर ने पैर नहीं छोड़ा तो हथनियों से सहायता लेने लगा। हथनियां भी हार गईं, हाथी को छोड़कर जंगल में जाने लगी। हाथी कहता है मुझे छोड़कर कहां जा रही हो? हथनियां कहने लगी महाराज आपको तो मरना ही है इस मगर से, पूरा परिवार थोड़ी ना मरेगा यहाँ बैठा बैठा, हम तो चली जंगल में, कितने दिन हो गए भोजन नहीं किया हमने, कुछ खाया नहीं है। हथनियां हाथी को छोड़कर चली गईं। उसी समय हाथी को वैराग्य हो गया, इन हथनियों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, आज मेरे ऊपर संकट आया, ये हथनियां मुझे छोड़कर जाने लगी, वैराग्य हो गया। नानक जी महाराज कहते हैं प्रीतम जान लियो मन मानी, अपने सुख से ही जग बांध्यो, कोहू काहू को नाही, सुख में आन सबई मिल बैठत, रहत चहूं दिस घेरे, लेकिन विपत पड़ी सभी संग छाड़त, कोहू ना आबत मेरे। नानक जी कहते हैं प्रीतम जान लियो मन मानी, अपने सुख से ही जग बांध्यो, कोहू काहू को नाई। पैसा बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, पैसा बिन भाई कहे बंधु दुखदाई है, पैसा बिन नारी कहे निखट्टू के पाले पड़ी, पैसा बिन सास कहे कहाँ को जमाई है, पैसा बिन यार बास, पैसा बिन भगनी पास, पैसा बिन देव नहीं करते सहाय है, कहते गरीब दास पैसा तुम राखो पास, पैसा बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है, कहते गरीब दास पैसा तुम राखो पास, पैसा बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। टका धर्मा टका कर्मा टका ही परमम टका, और यस ग्रहे टका नास्ति हा टका टक टकाई दे, वही टकटकाता रह जाता है। वैराग्य हुआ हाथी को तो वैराग्य हो गया, लेकिन हमको वैराग्य नहीं होता। हाथी क्या है ये हाथी है हमारा देहाभिमान, हमारा अभिमान। मेरे पास इतनी लाठी, इतनी बंदूक है, इतने बड़े बड़े लोगों से मेरा संपर्क, कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है, ये देहाभिमान हाथी है। लेकिन जब मेरे मगर पैर पकड़ता है, ये मगर कौन है? बुढ़ापा। जब मगर पैर पकड़ता है भैया, बुढ़ापा पैर पकड़ता तो खटिया पे ही लिटा देता है, ना तो लाठी काम आएंगी ना बंदूकें काम आती हैं, खटिया पे लिटा देता है मगर, ये बुढ़ापा। और भैया बुढ़ापे की शुरुआत तो पैरों से ही होती है, घुटनों से ही, घुटनों से ही मगर पकड़ता है बुढ़ापा।
हाथी सुधर गया, हम नहीं सुधरे। वैराग्य हुआ, हथनियों से मन को हटाया और हरि में लगाया। इसको कहते गजेंद्र मोक्ष। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकं पुरुषाय बीजाय परेशाय धीमहि। इसको गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। गजेंद्र ने स्तुति की, भगवान हरि पधारे। हरि ने सुदर्शन चक्र से मगर का सिर काट दिया, हाथी को बचा लिया। अच्छा क्यों जी, एक बात यहां समझने वाली है। हाथी ने हरि को पुकारा, हरि आए, लेकिन भगवान हरि ने सबसे पहले मगर का सिर काटा, मगर का उद्धार किया। ऐसा क्या किया? पहले हाथी का उद्धार करना चाहिए। भगवान कहते हैं देखो भाई, जो मेरा भक्त बन चुका है मैं उसका कल्याण तो करूंगा ही, लेकिन जो मेरे भक्तों का पैर पकड़कर बैठा है मैं सबसे पहले उसका कल्याण करता हूं। मैं सबसे पहले उसका कल्याण करूंगा। मूलधन से अधिक ब्याज अच्छा लगता है। और आप व्यवहार में देखिए, पिता को अपना पुत्र इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना नाती लगता है। गोदी में महाराज रख के पूरे बाजार में डोलते रहते हैं बाबा लोग, अपनी नाती को खूब खिलाते हैं। श्यामा चरण रज दीजे, अपनी निज दासन की कोई मोह दास कर लीजिए। इसलिए तो कहते पैर पकड़ना चाहिए। पैर पकड़ोगे तो कल्याण हो जाएगा। मगर ने हाथी का पैर पकड़ा तो मगर का कल्याण हो गया। देखो एक दोहा में पढ़ रहा हूं, दोहा, इसको ध्यान से सुनना, और यदि आपने ध्यान से नहीं सुना तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। बड़े ध्यान से सुनो। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे मुक्ति मिले, सो भैया पाप करो सबको। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। क्या पाप करने से भगवान आज तक किसी को मिले? अब पाप करें मुक्ति मिले, पाप करें सुख हो। पाप करने से आज तक भगवान किसी को मिले? विचार करो। अच्छा, अब इसी दोहे में इसका अर्थ भी छुपा हुआ है। बड़े ध्यान से अर्थ भी सुन लें। पाप करें, पा माने पैर, पा माने पैर। अब ऐसी लगाते जाइए। पाप करें प्रभु जी मिले, पाप करें सुख होए, पाप करें मुक्ति मिले, सो भैया पा पैर पाप करो सब कोए। बोलवा के बिहारी लाल की जय। इसलिए पैर पकड़ना चाहिए। पैर पकड़ोगे तो कल्याण हो जाएगा। हाथी का कल्याण भगवान ने यहां किया। एक बार भगवान ने समुद्र मंथन यहां पर कराया। अब चूंकि आप कथा से सभी परिचित हैं, समुद्र मंथन की कथा से 14 रत्न उसमें से निकले। अंत में अमृत का कलश ले निकला। दैत्य ने झपट्टा मार दिया। बाद में हमारे प्रभु ने मोहिनी अवतार धारण किया। दैत्य इतने लट्टू हो गए मोहिनी भगवान के स्वरूप में कि भगवान मोहिनी ने अमृत का रस तो पिला दिया देवताओं को, और बेचारे दैत्य लोग भगवान की उस सलोनी सूरत को देखते ही रह गए। बाद में युद्ध हुआ। सभी दैत्य उस युद्ध में मारे गए। दैत्येंद्र बलि भी मारे गए। बाद में हमारे श्री शुक्राचार्य जी महाराज ने मृत संजीवनी विद्या से सभी को पुनः जीवित कर दिया। बलि कहते महाराज ये नारायण हमारे बस में कैसे आएगा? जब जब स्वरूप पर आधिपत्य हम लोग जमाते हैं हमेशा नारायण टांग अड़ाकर चले जाते हैं। इस नारायण की काट क्या है? तब हमारे शुक्राचार्य जी कहते हैं भैया बलि ब्राह्मणों की सेवा करो। ब्राह्मणों की सेवा करोगे ऐसा आशीर्वाद देंगे कि नारायण भी प्रसन्न हो जाएंगे, वो बस में हो जाएंगे तुम्हारे।
ब्राह्मणों के अधीनस्थ नारायण रहते हैं। अब तो दैत्यों ने लंबी चौड़ी दंडवत करना प्रारंभ कर दिया। अब ब्राह्मण तो भैया हाल प्रसन्न होए, जहां मालपुआ अपने खवाए रबड़ी के साथ में हाल प्रसन्न है जाए ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण प्रसन्न हुए, एक रथ का निर्माण करके बलि को दे दिया। भृगुवंशी ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण देवता कहने लगे, दैत्येंद्र बलि, इस रथ पर बैठकर तुम साक्षात भगवान नारायण से युद्ध करोगे तो वो भी युद्ध में पराजित हो जाएंगे। ये हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। रथ में बैठा राजा बलि स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। भैया रथ इतना तेज था कि देवता उस रथ को देख भी ना पाए। बृहस्पति जी कहते भाग जाओ, ब्राह्मणों का आशीर्वाद बलि के साथ में है, संसार में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। सब भाग गए स्वर्ग छोड़कर। दैत्यों का आधिपत्य स्वर्ग पर हो गया। शुक्राचार्य जी कहते हैं गद्दी तो मिल गई, बहुमत सिद्ध करो पहले। 100 अश्वमेध यज्ञ जो कर लेता है उसको स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त हो जाता है। बलि नर्मदा नदी के तट पर एक पे एक अश्वमेध यज्ञ करने लगे। इधर बेचारे देवताओं की माता अदिति कश्यप मुनि के पास आई। कश्यप मुनि से कहती, महाराज इन दुष्ट दैत्यों ने मेरे बच्चों का राज्य छीन लिया, अब उनको प्राप्त कैसे होगा? तब कश्यप मुनि कहते हैं, देवी तुमको एक व्रत करना पड़ेगा, इसको कहते हैं पयोव्रत। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में जो माता 12 दिन तक दूध पीकर इस पयोव्रत को करती है, सुंदर बालक का जन्म उसके उदर से होता है। फाल्गुनश्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः। अदिति मैया ने प्रेम से इस व्रत को किया। कालांतर में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में अभिजित मुहूर्त में दिन के ठीक 12 बजे अदिति मां के गर्भ से वामन भगवान का प्राकट्य हो गया। बोल वामन भगवान की जय। तं वटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। तं वटुं वामनं दृष्ट्वा, वामन अंगुल के हमारे वामन भगवान प्रकट हुए। सभी ने भिक्षा दी। बृहस्पति जी कहते हैं इतनी भिक्षा से काम नहीं चलने वाला, हमको तो तीनों लोगों का राज्य दो। वामन कहते महाराज इतना बड़ा साम्राज्य मुझको कौन देगा? बोले चले जाओ नर्मदा नदी के तट पर बलि एक पे एक अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। इस समय तीनों लोगों के राजा हैं, उनसे जाकर मांगो। पहुंच गए बलि के पास। बलि ने जब आते देखा समझ गए निश्चित ही ब्राह्मणों का तेज आज मेरे घर में आया हुआ है। क्या चाहिए महाराज? गाम कांचनम गुलमद्धामृष्टम तथा न पेयम उतवा विप्रकन्या। आपको क्या चाहिए आप मांग लीजिए। बाण भगवान कहते राजन हमें कुछ नहीं चाहिए, देना हो तो 3 पैर भूमि का दान कर दीजिए। पदानेत्रेण दैत्येन्द्र सम्मतानि पदाम। 3 चरण भूमि का संकल्प करो बस। बलि कहते महाराज नाक कट जाएगी मेरी समाज में, कोई पूछेगा क्या कर रहे हो? बोले 3 पैर भूमि का दान कर रहे हैं। अरे महाराज आप कहो तो आश्रम बनवा दूं अच्छा सा कोई ठाट बाट वाला बढ़िया से। बावन भगवान कहते नाना राजन सावधान, जो ब्राह्मण अधिक दान ले लेता है, गायत्री का जाप नहीं करता, उस ब्राह्मण के मस्तक से तेज क्षीण हो जाता है। इसलिए जो ब्राह्मण दान लेते हैं उनको गायत्री का जाप भी करना चाहिए। यदक्षा लाभ दुष्टस्य तेज विप्रस्य वर्धते है। राजन देना हो तो दो, नहीं हम चले अपनी रास्ता। वामन भगवान आगे बढ़े। शुक्राचार्य जी विचार करने लगे ये बहुत देर से वामन आया है, मुझे नहीं चाहिए, आया कहां से है?
जो शुक्राचार्य जी ने नेत्र बंद किए, समझ गए हमारे प्रभु कि गुरुजी गड़बड़ करने वाले हैं। राजन जल्दी दो, देना हो तो। उसी समय शुक्राचार्य जी आए और बलि का हाथ पकड़ लेते हैं। राजा सावधान, क्या हुआ गुरुजी? बताइए कौन है? बामन है। और कौन है? शुक्राचार्य जी कहते ना ना ना, ये बामन है ना 53। ये पता है कौन है? ऐस वही रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यया कश्यपान आदित्य जातो देवानां कार्य साधका वत्सल भगवान। बामन भगवान हमारे सामने प्रकट हुए। सभी भक्त एक बार जोरदार ताली बजाते हुए बामन भगवान का सब लोग स्वागत करें। बड़ी अद्भुत झांकी बामन भगवान की है। शुक्राचार्य जी कहते राजन, ये बामन है ना 53, ये साक्षात विष्णु है। पहले मोहिनी बनकर आ गया, अब बामन बन के आ गया। धोखे में मत रहना, भिखारी बनाकर चला जाएगा 1 मिनट में। श्री बामन भगवान विचार करते हैं, गुरुजी ने ऐन समय पे आकर सब गड़बड़ कर दी। शुक्राचार्य जी समझाते हैं, राजा बलि ऐसे दान की कोई प्रशंसा नहीं करता कि सब कुछ देकर स्वयं भिखारी बन जाओ। 6 स्थानों पर झूठ बोलने में कोई दोष नहीं लगता। अब आप लोग प्रेम से कथा पर ध्यान दें। हमारे श्री जवाहरलाल जी बामन भगवान का पूजन करेंगे पहले, और आप लोग प्रेम से कथा श्रवण करें। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि 6 स्थानों पर झूठ बोलने में दोष नहीं लगता। 6 स्थान कौन कौन से हैं? स्त्रीसु नर्म विवाहे च प्रत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थ हिंसायां नान्यर्थम स्यात् जुगुप्सितम्। 6 स्थानों पर झूठ बोलने में दोष नहीं लगता। पहला स्थान स्त्रीसु, माताओं बहनों से झूठ बोलने में दोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? उसका कारण है, भाई माताओं बहनों की तो आदत होती है, कथा भागवत में गई, शादी समारोह में गई, काऊ की साड़ी पसंद आ गई तो काऊ को हार पसंद आ गई, और घर में जाती फरमाइश चालू, सुनो जी गुलर धाम गई थी कथा सुनने, मेरी पड़ोसन ऐसी साड़ी पहनकर आई, पीली बाबा मुझे दिखा रही थी। कुछ भी हो जाए, अब ऐसी साड़ी पीली मैं भी खरीद कर रहूंगी। और आपने कहा तू पागल हो गई है, कैसे कैसे, तो घर का खर्चा चल रहा है, मेरे पास कोई साड़ी वाड़ी नहीं है तेरे लिए। कहीं आपने ऐसा कह दिया तो भोजन मिलना बंद। उस समय तो कह दो साड़ी की क्या बात कर रही, मैं तो तेरे लिए हार बनवाऊंगा। वेतन नहीं आएगा घर में, हार ही तेरे लिए पहले आएगा। नर्म कहते हैं हंसी मजाक को, विवाह शादियों में मजाक होते रहते हैं। प्राण संकटे, प्राण हमारे संकट में है। गौ ब्राह्मण की हिंसा आपके झूठ बोलने से टल रही तो झूठ बोल दो। 6 स्थानों पर झूठ बोलने में दोष नहीं लगता। ये कह कौन रहा है? शुक्राचार्य जी। आप ये मत समझ लेना कि झूठ हमें बोलना चाहिए इन स्थानों पर, नहीं। शुक्राचार्य जी बलि को समझा रहे हैं, ये न केन प्रकारेण, कैसे भी बलि समझे, दान देने का मन हटा दे मन से। लेकिन ध्यान दीजिए, जो बहुत झूठा होता है ना वही झूठ बोल सकता है, हर कोई झूठ नहीं बोल सकता। एक बार क्या हुआ,
कि एक गांव में एक लड़का था, उसकी शादी नहीं हो रही थी, सीधा साधा था। अच्छा, धन पैसा जायदाद जमीन उसके पास जाना नहीं थी, तो लड़की पक्ष से आते, लड़का सुंदर था, देखकर प्रसन्न हो जाते, पूछते बेटा तेरे पास क्या क्या है, वो मना कर देता मेरे पास कुछ नहीं है। अरे जब कुछ नहीं है तो फिर शादी कैसे करें। पड़ोसी आए, पड़ोसी के भी लगे भैया तू ऐसी सत्यवादी हरिश्चंद्र बना रहा तो तेरा विवाह हो गया, कुंवारा ही बैठा रहेगा जीवन भर। लड़का कहता है मैं क्या करूं, फिर तुझे कुछ नहीं करना, हर चीज तुझे बढ़ा चढ़ाकर, हर चीज तुझे बढ़ा चढ़ाकर बोलना है। जैसे किसी ने पूछा तुम्हारे पास कितना पैसा है, यहाँ है वहां है, जमीन यहाँ पर है वहां, हर चीज बढ़ा चढ़ाकर। अच्छा, लड़का बहुत ज्यादा भोला था, उसने कहा ये तो मैं कर सकता हूं। अब संयोग की बात दूसरे दिन आ गए लड़की वाले, लड़का को देखा, बेटा नाम क्या है, नाम बता दिया। बेटा कुछ घर मकान तो होगा तुम्हारे पास, घर कहाँ नहीं है, किशनगढ़ में, अजमेर में, राजस्थान में, नागौद में, खूब घर है, जमीन वगैरह गूलर में भी है, अजमेर में है, बहुत लंबा चौड़ा हिसाब बता दिया। गाड़ी घोड़ा तो होंगे बेटा, गाड़ी कहाँ नहीं है, अजमेर में, जयपुर में, किशनगढ़ में, हर जगह गाड़ी है। संयोग की बात इतने में उस लड़के के पिताजी निकलकर बाहर आ गए। जैसे पिताजी बाहर आए, लड़की वालों ने पूछा बेटा ये कौन है, तो लड़का कहते मेरे पिताजी हैं, एक अजमेर में है, एक जयपुर में है, एक किशनगढ़ में है, एक गूलर में है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। देखो भैया, जो बहुत झूठा होता है वही झूठ बोल सकता है, हर किसी के बस की बात नहीं झूठ बोलना। बलि कहते हैं गुरुदेव आपने सभी ये बातें कही, ये बात ठीक है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि धरा देवी कहती है, पृथ्वी कहती है, ये बड़े बड़े पर्वतों का वृक्षों का बोझा मुझे नहीं लगता, एक झूठे का बोझा मुझे लगता है, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। पिताजी श्री गुरुदेव सब कुछ मेरा नष्ट हो जाए लेकिन झूठ में नहीं बोलूंगा। अरे दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, हम सब लोग उस परमात्मा से मांगते हैं और वही मेरे साथ सामने आज मांगने के लिए आया, तो मैं मना कर दूं? नहीं, मैं मना नहीं करूंगा। गुरुजी गुस्सा हो गए, अगर आज भष्यते स्त्रिया, मैं तुझको श्राप देता हूं, तू श्रीहीन हो जाएगा। पैर पटकते हुए गुरुजी चले गए। बावन भगवान कहते हैं भैया गुरु चेला आपस में गाय को खटपट कर रहे हो, देना हो तो दो, नहीं हम चले अपनी रास्ता। तो बलि कहते हैं महाराज हम गुरु चेला में खटपट तो होती रहती है, आप तो बताइए क्या करना चाहिए। संकल्प लो पहले हाथ में। जिस पात्र से जल निकलने वाला था उसी के छिद्र में जाकर शुक्राचार्य जी बैठ गए। अब जब जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प कहां से होगा। अब बलि खूब हिलाएं डुलाएं, जल ही ना निकले। बाण भगवान कहते राजन क्या हो गया, जल हाथ में क्यों नहीं ले रहे। अरे महाराज क्या बताएं, पुराना पात्र रखा रखा जंग खा गया, जल ही नहीं निकल रहा। समझ गए गुरुजी गड़बड़ कर रहे हैं बीबी। बाण भगवान कहते राजन इस पात्र को हमारे हाथ में दो, अभी ठीक करते हैं। जल का पात्र हाथ में आया, एक पैनी कुशा निकाली आसन में से और जो फेंक करके उस छिद्र में कुशा मारी कि शुक्राचार्य जी की एक आंख, गोविंदाय नमो नमः, एक गेट हमेशा के लिए बंद हो गया। शुक्राचार्य जी निकल करके बाहर आए, हे भगवान कोई ले रहा है और कोई दे रहा है। अपने राव ने बीच में ही अपनी आंख फुड़वाई। भगवान कहते जो बीच में टांग अड़ाते हैं ना उनका यही हाल होता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बलि के हाथ में जल आया, बाण भगवान ने संकल्प पढ़ा, संकल्प पूरा हुआ। यहाँ बाण भगवान का विराट रूप प्रकट होता है। बोल विराट भगवान की जय। ऊपर की ओर पैर बढ़ाया तो भू वह स्व महाजन तप सत्यलोक पर्यंत भगवान का चरण पहुंचा। नीचे की ओर चरण बढ़ाया तो अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल में जाके पैर पहुंच गया। 2 चरणों में पूरा संसार नाप लिया। भगवान कहते हैं राजन तुमने 3 चरण भूमि का संकल्प लिया है, अभी तो 2 चरण हुए हैं, तीसरा कहां रखूं। बलि कहते हैं
धन बड़ा होता है कि धनवान? धनवान बड़ा होता, धन उसके पास होता है जितना खर्चा कर दे। बलि कहते महाराज 2 चरणों में तो आपने मेरे पूरे धन को नाप लिया, अब 3रे चरण में आप मुझ धनवान को भी नाप दीजिए। भगवान ने पैर उठाया और बलि के माथे पर स्थापित कर दिया है। पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निजम। भक्त प्रहलाद उपस्थित हो गए। प्रहलाद जी कहते हैं हे प्रभु, मेरा सौभाग्य तो मात्र आपकी गोदी में बैठने का हुआ था, लेकिन मेरे प्रपुत्र का सौभाग्य तो आपके चरणार बिंदु को अपने सिर पर स्थापित करने का हो गया। भगवान कहते राजन, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, आगामी मनमंत्र के तुम ही इंद्र बनोगे। इस समय सुतल्लो के राजा बनकर वहीं तुम निवास करो, आते जाते पहरेदार बनकर मैं वहीं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। शिवदेव जी कहते राजन, इस प्रकार भगवान ने बलि पर कृपा की। एक बार भगवान ने मत्स्यावतार धारण करके चाक्षुष मनमंत्र में राजा सत्यव्रत मनु की प्रलय पर्यंत यहां पर रक्षा की है। यहां भागवत का 8वां स्कंद विराम होता है। अब आइए 9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। 9वें स्कंद में है पूरे 24 अध्याय। 12 अध्यायों में सूर्यवंश और 12 अध्यायों में चंद्रवंश। राम चरित्र परम पवित्र, लेकिन कृष्ण चरित्र महाविचित्र। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा यहां पर सुनाई है। शिवदेव जी कहते राजन, इतनी बड़ी वंशावली है कि यदि मैंने सुनाना प्रारंभ कर दिया तो 100 वर्षों में ये वंशावली खत्म होने वाली नहीं है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूर्यवंश की वंशावली श्रवण कराते हैं कि भगवान नारायण से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा के बेटा मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप और कश्यप के बेटा विवस्वान सूर्य, इनके पुत्र श्राद्ध देव मनु, इनकी श्रद्धा नाम की पत्नी। अब देखो सूर्यवंश की वंशावली आप प्रेम से श्रवण करो। मनु महाराज, श्राद्ध देव मनु की श्रद्धा नाम की पत्नी, 10 बेटा इनके यहाँ पे हुए। इक्ष्वाकु, नृग, सर्याति, दृष्टि, नभग, कवि। यहाँ से सूर्यवंश का विस्तार हुआ। मनु महाराज के एक पुत्र हुए सर्याति। इनकी बेटी सुकन्या ने धोखे से च्यवन बाबा के नेत्र फोड़ दिए थे, सो च्यवन बाबा से ही इनकी शादी हो गई। मनु महाराज के पुत्र हुए रेवत। इनकी बेटी रेवती जी का विवाह श्री बलराम जी के साथ में हुआ। मनु महाराज के बेटा हुए नभग, इनके बेटा हुए नाभाग और नाभाग के बेटा परम वैष्णव श्री अम्बरीश जी महाराज। सवैर मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिशो श्रुतिम चकार अच्युत सकथोदय। बड़े भक्त अम्बरीश जी महाराज, भगवान ने सुदर्शन चक्र इनके पास छोड़ दिया। एकादशी का व्रत किया। एक बार व्रत को पूरा करने ही वाले थे, इतने में दुर्वासा मुनि आ गए। दुर्वासा मुनि से कहते हैं आप भी प्रेम से बैठकर भोजन कीजिए। दुर्वासा मुनि कहते पहले हम संध्या बंदन करेंगे और संध्या बंदन करके जब लौटेंगे फिर प्रसाद पाएंगे। लेकिन भैया इधर तो क्षय हो रहा था, दूसरी तिथि आने वाली थी। ब्राह्मणों से परामर्श लिया, मैं क्या करूं बताइए महाराज।
विप्र कहते हैं तुम एक काम करो, ठाकुर जी का चरणामृत पान करके अपना व्रत खोल लो, बाद में जब संत आ जाए उनको प्रसादी पाकर तब आकर फिर प्रसाद पा लेना। इधर अम्बरीश जी ने भगवान का चरणामृत पान किया और उधर दुर्वासा मुनि क्या विचार करने लगे, अम्बरीश ने भोजन कर लिया। कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट कर दी। कृत्या से कहा जाओ भस्म कर दो अम्बरीश को। कृत्या भस्म करने के लिए आई, सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म किया और दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गए। सब जगह गए, ब्रह्मा जी के पास गए, भोलेनाथ के पास गए, फिर तो भगवान श्री नारायण के पास पहुंचे। प्रभु रक्षा करो। भगवान कहते मैं नहीं कर सकता, जिस भक्त का अपराध करके आए हो उसी भक्त की शरण में चले जाओ। अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्तों के अधीन रहता हूं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तब दुर्वासा मुनि अम्बरीश के पास आए, अम्बरीश से क्षमा याचना मांगी। तब भक्त अम्बरीश ने अपनी भक्ति का वास्ता सुदर्शन चक्र को दिया, तब जाकर उसका क्रोध शांत यहाँ पर हुआ है। इन्हीं अम्बरीश के वंश में आगे चल के युवनाश हुए, जिन्होंने मंत्रोक्त जलपान कर लिया था। उनके गर्भ से मानधाता का जन्म हुआ। मानधाता की 50 पुत्री सौबरी मुनि को बिहाई गई। इनके यहाँ 5000 पुत्रों का जन्म हुआ। मानधाता के वंश में आगे चल के सत्यव्रत, सत्यव्रत के रोहित, रोहित के सत्यव्रत के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगर। सगर ने 2 विवाह किए, एक रानी से 1 बेटा, एक रानी से 60,000 बेटा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। अश्वमेध यज्ञ किया। इंद्र घोड़ा चुराकर कपिल महाराज के आश्रम में बांध गया। 60,000 पुत्र ढूंढने के लिए निकले। जब कपिल भगवान के आश्रम में घोड़ा बंधा देखा तो चोर साबित करने लगे। एस बाज हर्ष चोरा आस्ते मिलित लोचना। कपिल भगवान के नेत्र खोले, 60,000 पुत्र राख की ढेर हो गए। अब जो एक रानी का एक बेटा था जो असमंजस था, वो ढूंढने के लिए निकला। कपिल महाराज से कहता है प्रभु आपने तो मेरे बच्चों को भैयाओं को स्वाहा कर दिया, अब इनका उद्धार कैसे होगा। तब कपिल भगवान कहते गंगा मैया ऊपर से आएंगी स्वर्ग से, तब जाकर उद्धार होगा। असमंजस ने तपस्या की, गंगा मैया नहीं आई। असमंजस पुत्र अंशुमान ने तपस्या की, गंगा मैया नहीं आई। अंशुमान पुत्र दिलीप ने तपस्या की, गंगा मैया नहीं आई। और दिलीप पुत्र भगीरथ ने तपस्या की, गंगा मैया प्रकट हो गई। बोल गंगा मैया की। धर धर करती हुई गंगा मैया की धारा हमारे भोलेनाथ की जटाओं में आई। एक जटा ढीली करी, वही धारा गंधमादन पर्वत पर जाकर उत्तराखंड में गिरी। गौमुख से गंगा मैया की धारा प्रकट हो गई। बोल गंगा मैया की जय। भगीरथ राजा लेकर के आए, इसलिए नाम भागीरथी गंगा भी पड़ा। रास्ते में जन्नू बाबा की कुटिया बहा दी। जन्नू बाबा पूरी गंगा मैया को पी गए थे, सो अपनी पुत्री के रूप में गंगा मैया को पुनः प्रकट किया। तब से गंगा मैया का नाम जाह्नवी गंगा भी हुआ है। हरिद्वार को पावन करती हुई, प्रयाग को पावन करती हुई, जहां सगर पुत्रों की राख पड़ी हुई थी, जैसी गंगा मैया का स्पर्श हुआ कि यह जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता। 60,000 पुत्र ठाकुर जी के धाम में प्रस्थान करते हैं। इन्हीं राजा भगीरथ के वंश में आगे चल के ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के नारी कवच, नारी कवच के खटवांग, खटवांग के दिलीप, दिलीप के रघु, जहां से चला रघुवंश। रघु के बेटा अज, अज के बेटा दशरथ, और दशरथ जी के यहाँ श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न लाल जी का प्रादुर्भाव हो गया।